हजारों साल पहले भारत में एक ऐसा शहर था जहां पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती थी। धोलावीरा का वो जल रहस्य जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। ठहराव, एक शहर की कल्पना करें जो एक शुष्क भूमि के बंजर सफेद नमक के मैदानों के बीच शांत और गर्व से खड़ा है। यह किसी भूली हुई कहानी का दृश्य नहीं है, बल्कि 5000 साल पहले पत्थरों में घड़ी गई एक सच्चाई है। हम धोलावीरा की बात कर रहे हैं, जो गुजरात के कच्छ के रण में खादिरपेट द्वीप में स्थित महान हड़प्पा सभ्यता का एक शानदार अवशेष है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक गया लगता है, जिससे हमें अपने पूर्वजों की कुशाग्रता को सीधे देखने का मौका मिलता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित धोलावीरा सिर्फ प्राचीन खंडहरों का संग्रह नहीं है, यह मानवीय सहनशक्ति और प्रतिभा का एक गहरा घोषणा पत्र है। एक ऐसा शहर जिसने पानी पर महारत हासिल की, ऐसी भूमि में जिसने इसे इतनी कम मात्रा में दिया। धोलावीरा की हवा में उसके पिछले गौरव की फुसफुसाहट है। जैसे ही आप इसके दरवाजों से गुजरते हैं, आप अपने समय के 5 सबसे बड़े शहरों में से एक में प्रवेश करते हैं। एक हलचल भरा महानगर जो 1500 से अधिक वर्षों तक फला फूला। सिंधु घाटी सभ्यता में इसका महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता। यह व्यापार, संस्कृति और नवोन्मेष का केंद्र था। फिर भी इसकी सबसे स्थायी विरासत बर्तनों या मुहरों में नहीं, बल्कि शहर के ही विन्यास में मिलती है। धोलावीरा का विशाल पैमाना पहली चीज है जो किसी भी आगंतुक को प्रभावित करती है। 100 हेक्टेयर से अधिक में फैला यह एक सुदृढ़ किला नगर था, जो पत्थर और मिट्टी ईंट की विशाल दीवारों से सुरक्षित था। प्रकृति की अडिग शक्तियों और मानवीय खतरों के विरुद्ध एक दुर्ग। शहर के नियोजकों ने बंजर परिदृश्य को बाधा नहीं, बल्कि एक कैनवास माना और शहरी डिजाइन की अपनी कृति रच दी। ठहराव, अन्य हड़प्पा शहरों के सामान्य द्विखंडी लेआउट के विपरीत, जिनमें अक्सर केवल एक दुर्ग क्षेत्र और एक निचला नगर होता था, एक किला, एक निचला नगर। धोलावीरा एक अद्वितीय और अधिक जटिल त्रिखंडीय योजना प्रस्तुत करता है। शहर को 3 अलग अलग क्षेत्रों में सावधानी से विभाजित किया गया था, प्रत्येक का अपना प्रयोजन और स्थापत्य चरित्र। सबसे ऊपर भव्य किला, एक सुदृढ़ क्षेत्र, शासक वर्ग और महत्वपूर्ण प्रशासन व अनुष्ठानों हेतु। इसके नीचे मध्य नगर, जो भी प्राचीरों से घिरा, महत्वपूर्ण अधिकारी और संपन्न व्यापारी। अंततः विस्तृत निचला नगर, सामान्य आबादी, कारीगर और मजदूर। इस शहरी केंद्र की जीवनधारा। स्थान का यह पदानुक्रम हड़प्पा समाज की परिष्कृत सामाजिक संरचना को उजागर करता है। सड़कें ग्रिड की तरह बिछी थीं, हड़प्पा शहरी नियोजन की पहचान, जिससे आवागमन सरल और अनुशासन बना रहा। लेकिन इन तीनों को सच में एकजुट करता था जल प्रबंधन नेटवर्क, एक साझा जीवन रेखा, जिसने सामाजिक विभाजनों को पार कर समुदाय को सामूहिक प्रयास में बांध दिया। ठहराव, धोलावीरा की असली प्रतिभा उसकी शानदार जल संचयन प्रणाली में प्रकट होती है। शहर के उत्तर में मानसार और दक्षिण में मनहर। हड़प्पा के इंजीनियरों ने इन मौसमी प्रवाहों को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने धाराओं पर कई बांध और चेक डैम बनाए ताकि बहाव धीमा हो, दिशा बदले और पानी शहर की ओर मुड़े। यह बड़े पैमाने पर जल संग्रह हेतु एक जटिल बहुस्तरीय प्रक्रिया का पहला कदम था। फिर पानी को चैनलों के एक सूक्ष्म नेटवर्क से निर्देशित किया गया, कुछ खुले और कुछ भूमिगत, जो 16 या अधिक विशाल जलाशयों में प्रवाहित होते थे। इन जलाशयों को जमीन पर बनाने के बजाय ठोस शैल तल से तराशा गया। विशाल जलरोधी कुंड, कुछ इतने बड़े कि आधुनिक ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर, पर कई गुना गहरे। अनुमान है कि जब भरे होते, ये जलाशय लाखों घन मीटर पानी संजो सकते थे। शहर की बीमा पॉलिसी, लंबी सूखी ऋतुओं और लगातार सूखे वर्षों में भी यह रणनीतिक भंडार जीवन बचाए रखता। प्रणाली केवल संग्रह नहीं थी, यह शुद्धिकरण और वितरण भी थी। चैनलों के सावधानीपूर्ण ढलान से तलछट जम जाती और मुख्य जलाशयों में अपेक्षाकृत स्वच्छ जल पहुंचता। जलाशय आपस में जुड़े थे, आवश्यकता पर जल का स्थानांतरण संभव। समानांतर ढके पत्थर और पकी ईंट के नाले, सड़कों के किनारे, वर्षा जल और अपशिष्ट जल का कुशल निकास, ताजे और अपशिष्ट जल का अलगाव, स्वच्छता की गहरी समझ। सबसे चकित करने वाली बात, चैनलों की ढलान, चट्टान की कटाई
और बांध स्थापन अविश्वसनीय सटीकता के साथ, बिना आधुनिक उपकरणों के, केवल पत्थर, तांबा, कांस्य पर गणनाएं और दूरदर्शी योजना विलक्षण ठहराव। जैसे ही हम इस भव्य जल प्रणाली की प्रशंसा करते हैं, एक गहरा रहस्य सामने आता है। उन्होंने यह कैसे किया? 5000 साल पहले के लिए यह स्तर चौंकाने वाला है। लंबी दूरियों तक जल निर्देशित करने हेतु ढलाने, दबाव और प्रवाह का प्रबंधन, सब सटीक। मिलीमीटर स्तर की शिल्प सटीकता, और यह ज्ञान वैचारिक नहीं, स्मारकीय पैमाने पर लागू। मानो विशेषज्ञ इंजीनियर आर्किटेक्ट वर्ग पीढ़ियों तक कौशल संजोए रहा। यह ज्ञान कहां से आया? क्या यह यहीं विकसित हुआ, या अपरिहार्यता ने इसे जन्म दिया, या यह व्यापक हड़प्पाई विज्ञान का हिस्सा था? लिपि के अपठित रहने से अनेक उत्तर धुंधले हैं। सूचनात्मक खालीपन ने कल्पनाशील अनुमानित सिद्धांतों को जन्म दिया। कुछ लोग लगभग अलौकिक सी परिपूर्णता की ओर संकेत करते हैं। फ्रिंज विचारों में बाह्य अमानवीय बुद्धि की सहभागिता का अनुमान, विशेषकर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में अचानक छलांग का हवाला। क्या धोलावीरा के लोग किसी प्राचीन अंतरिक्ष यात्री के ज्ञान के लाभार्थी थे? हालांकि ऐसे सिद्धांतों को पुरातात्विक साक्ष्य समर्थन नहीं देते, ये मात्र सिद्धांत है। फिर भी आश्चर्य बना रहता है। हम इस शांत जल में झांकते हैं और मानव प्रतिभा का स्मारक देखते हैं। वैज्ञानिक और पुरातात्विक प्रमाण एक प्रतिभाशाली, संसाधन संपन्न और अत्यंत संगठित समाज की ओर इशारा करते हैं। तो क्या धोलावीरा का जल प्रबंधन सिर्फ मानव बुद्धि का कमाल था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है?